हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि गणित है, गणित के देखिए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो कि है आव्यूह और सारणी, इस चैप्टर को जो है हम पूरे फार्मूले को बताएंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने कहा था कि गणित का सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो है फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले के बेस पर ही गणित को सॉल्व किया जाता है, तो इसलिए फार्मूले को आप नहीं तैयार किए हैं तो तैयार कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आप सबको फार्मूला बताएंगे जो कि चैप्टर जो है 3 और 4। तो पहले और दूसरे चैप्टर का फार्मूला मैंने बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। ये तीसरे और चौथे का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जो आव्यूह चैप्टर में पहला जो फार्मूला आता है वो आता है ए आई जे। इस तरह दिया जाएगा, यानी आई की जगह पर कोई संख्या दे दिया, जे के स्थान पर कोई संख्या दे दिया, तो इसका फार्मूला लगेगा आई प्लस 2j, ये लगेगा। इस पर लगाएंगे आप सवाल। दूसरा है ए बी पे माइनस 1, यानी कि ए बी इनवर्स दिया है, तो इसके बराबर में इसको रख सकते हैं, यानी कि बी पे -1, ए पे इनवर्स, बी पे इनवर्स, ए पे इनवर्स। तो ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आपका है के ए पे जो है डैश, ये आपका कॉन्स्टेंट होता है, और ये आपका ए पे डैश। तो के ए पे डैश यानी कि इसका परिवर्त हो गया। डैश का मतलब होता है परिवर्त। जो आपका इस पर डैश दिया है आपका, ये इसका मतलब होता है परिवर्त, यानी कि आपका जो है स्तंभों को जो है पंक्तियों पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया जाता है। उसी प्रकार चौथा फार्मूला दिया है आपका ए बी पे डैश। तो ए बी पे कोष्टक में जो दिया है, ऊपर दिया है डैश, इसका होता है बी पे डैश, ए पे डैश, यानी कि ए बी का परिवर्त जो होगा वो बी का परिवर्त, ए का परिवर्त, ये होगा बराबर में। तो ये फार्मूला है चौथा। पांचवा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सममित आव्यूह। इसका फार्मूला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले फार्मूला तैयार कर लीजिए, अगली वीडियो में आपको हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो देखिए सममित आव्यूह, क्या सममित आव्यूह, तो P बराबर आपका देखिए होता है हाफ, यानी कि 1/2, हाफ इसे कहेंगे। ए प्लस ए पे परिवर्त, यानी कि ए प्लस ए पे डैश, यानी कि ये परिवर्त। तो ये फार्मूला है सममित का। ये विषम सममित, यहाँ पर विषम लिख दीजिए, ये विषम सममित आव्यूह, क्या विषम सममित आव्यूह, ये दूसरा छठा फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विषम सममित आव्यूह उसी प्रकार है, यहाँ पर देखिए प्लस लगा, यहाँ पर माइनस हो गया है। P बराबर आपका दिया है 1/2, यानी कि हाफ ए माइनस ए पे डैश, ये आपका फार्मूला है विषम सममित आव्यूह का। तो ये छठा नंबर फार्मूला है। सातवां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। इस पर जो है 8 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, इस पर और इस पर। देखिए ये 5 नंबर कभी काल पूछ लेता है, कभी काल 8 नंबर में, लेकिन पूछेगा जरूर। और ये भी आपका जो है ये 8 नंबर पूछता है आपका। तो आपका सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो है ए इनवर्स। क्या जो आपका फार्मूला है सातवां, वो है ए इनवर्स। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में आएगा, कभी कल 8 नंबर में। तो देखिए ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod में ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो ये आपका इनवर्स का फार्मूला है। आठवां नंबर फार्मूला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, 8 नंबर में हर साल पूछा, एक भी ऐसा साल नहीं है जिसमें पूछा ना गया। इस पर एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछता है 8 नंबर में। तो जो है फार्मूला है आपका रैखिक समीकरण निकाय। क्या रैखिक समीकरण निकाय ए एक्स, यानी कि ए एक्स बराबर बी। तो इसमें आपका एक्स निकालना रहता है, एक्स बराबर बी ए पे इनवर्स, यानी कि इसको भी निकालना रहता है, जो आपका ए इनवर्स है। ए इनवर्स पहले हम इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद ए इनवर्स, फिर उसके बाद इन सबको हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह आपका रैखिक समीकरण निकाय द्वारा जो है आव्यूहों का क्या है, समीकरण निकाय द्वारा आव्यूह विधि द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना। तो ये आपका जो है रैखिक समीकरण निकाय द्वारा निकाला जाता है। तो ये आपका 8वां नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बस आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना है, बस इतना आप करना है। 9वां नंबर आपका फार्मूला है जो है सारणिक से। इसमें देखिए जब कोई दो पंक्तियों का आव्यूह तथा स्तंभों की आव्यूह के समान हो, जो आव्यूह हैं वो समान हो, तो सारणिक क्या होता है, शून्य होता है। जैसा कि यहाँ पर C दिया है C2 बराबर C1, इसके बराबर में 0 हो जाएगा। यदि C3 और C1 दिया तो इसका हो जाएगा 0। यदि आपका C2 दिया है C2 बराबर C3 दिया तो इसका भी 0 हो जाएगा। और पंक्तियों में R2 बराबर R1 दिया है, यानी कि आपका रो R2 बराबर R1, इसका बराबर 0 हो जाएगा। आपका R3 बराबर R1 बराबर 0, R2 बराबर R3 बराबर 0, ये हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता देते हैं। तो जैसा कि देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका यहाँ पर आपको दे दिया जाए, ये देखिए आपका जो है C1 3 दे दिया जाए, फिर 3 3, और आपका ये
बीच में कोई भी संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए 3 4 5 इस तरह दे दिया जाए, और ये वाला आपका दे दिया जाए जो है 3 3 3। इसमें देखिए आपका जो है कॉलम, ये आपका C1, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, ये आपका C1 है, C2 है, ये C3 है। तो देखिए ये आपका C1 और जो है C3, क्या C1 और C3 जो है आपका ये बराबर है। मान लीजिए यहाँ पर C3 और C1 क्या है, बराबर है, और आपका C2 और C3 भी आपका जो है बराबर है, और C3 और C1 भी बराबर है। तो इसका जो मान होगा वह 0 होगा। क्या होगा, वह 0 होगा। और इसमें देखिए, और ये आपका पंक्ति होती है, क्या पंक्ति, यानी कि R1 R2 और ये R3। तो इस तरह देखिए, अभी देखिए यहाँ पर ये आपका R1 है, R1 में देखिए ये R1 का आपका देखिए सेम है, यानी कि ये आपका जो है R1 का मान जो है R2 के मान के बराबर है। इस तरह आपका रहे, ये देखिए R1 यानी कि R1 जो आपका ये है, ये और ये जो R2 है, और ये दोनों आपका सेम है, तो भी आपका ये 0 होगा। और R3 और R1 का मान जो है एक सेम रहेगा, तब भी आपका ये 0 होगा। तो इस तरह आपको इसको नोट्स कर लेना है। बाकी के हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन और एक फार्मूला और इसमें आपका है इस चैप्टर का सारणिक में। देखिए सारणिक का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो देखिए हाफ होता है x1 x2 अपान में x3, या x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1 1 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है जो सारणी में है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। ये आपके जो हैं टोटल 10 फार्मूले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो उसमें ये इन सभी फार्मूलों का जो है उपयोग लगेगा, नहीं मदद मिलेगी। इस फार्मूलों को, इस फार्मूले के माध्यम से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।